Hello all, अतुल here from प्रथम इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। एक्चुअली आज हम लोग जो चार्ट देखने वाले हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। आपके सामने जो चार्ट है बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक का बार चार्ट है। टाइम फ्रेम है मंथली टाइम फ्रेम। और देखते हैं ये क्या सजेस्ट करता है, आने वाला मूव कैसे होगा। तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे कुछ पैरेलल चैनल ड्रॉ करने की। मैं सोचता हूँ कि ये एक्चुअली एक पैरेलल चैनल में अप ट्रेंड में मूव करने वाला स्टॉक है। तो बेसिकली मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने की और मैक्सिमम लोज कनेक्ट करने की एक्चुअली। तो फॉर मी दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। और अगर मल्टीपल टॉप्स कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये रहेगा नॉर्मली ड्रॉ किया हुआ मेरा लेवल। ओके, so this is a parallel channel. It shows that ICICI Bank is in uptrend. Now मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो बेसिकली होगा 2020 का हाई पॉइंट। ओके, ये हाई पॉइंट जो है इन फ्यूचर हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा डिसीजन लेने में। ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा ऑन अ लॉन्गर टर्म स्केल। नॉर्मली कोई भी प्रीवियस हाई अगर होता है और मार्केट करेक्ट करने की कोशिश करता है तो प्रीवियस हाई के आसपास आके थोड़ा सा सपोर्ट कंसिडर किया जाता है। उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये सपोर्ट आगे चल के काम आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट एक्चुअली ब्रीच हो चुका है। बट ये ब्रीच हुआ था आफ्टर मार्च 2020। दैट करेक्शन वाज अ पैंडेमिक करेक्शन। सो यहाँ पे जो ब्रीच हुआ है वो नॉर्मली एक एबनॉर्मल कंडीशन था। बेसिकली दिस विल बी इम्पोर्टेंट लेवल फॉर अस। ओके, नाउ अब मैं इसे शिफ्ट करता हूँ टुवर्ड्स डेली टाइम फ्रेम सो दैट मुझे क्लियर आइडिया आ जाए कि करंट लेवल्स पे क्या चल रहा है। ओके, दिस इज माय डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम। ओके, और यहाँ पे थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ तो बेसिकली मुझे पता चलता है कि ये जो हाई था 2020 का, मार्च 2020 के आसपास, ये सेम हाई रीटेस्ट हुआ था अराउंड जनवरी 2021। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया था और उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट नॉर्मली होता है किसी भी स्टॉक में, तो सेम रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है। और ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था अराउंड अप्रैल 2021 हुआ था। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जब भी ये हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे जो इनिशियली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट बनेगा। तो ये सपोर्ट पे बहुत सारा बुलिश एक्शन दिखाई दिया था और बुलिश एक्शन के बाद प्राइस फिर से एक बार अप ट्रेंड में चला गया। ओके, सो अगर हम लोग रिसेंट एरिया की बात करते हैं, जो करंट एरिया है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम फेब्रुअरी टू करंट जुलाई, टुडेज डेट इज 15th जुलाई। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे सामने एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न है जिसे नॉर्मली हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है या फिर बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तरह भी काम करता है। अगर ये बेस पे बनता है, बॉटम पे बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल का काम करेगा। और अगर ये इन बिटवीन द ट्रेंड कहीं पे बनता है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मैं इसका इम्पोर्टेंट लेवल्स अगर मार्क करता हूँ, दिस इज दिस इज अ काइंड ऑफ नेक लाइन फॉर दिस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लास्ट कैंडल है, लास्ट बार जो है, वो सक्सेसफुली जो नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है।
सो ऑब्वियसली एट प्रेजेंट लेवल ICICI बैंक बैंक जो है नेकलाइन बुलिश कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ। अब इस कंडीशन में नॉर्मली क्या करना है और आपका ट्रेडिंग डिसीजन क्या होना चाहिए? तो देखते ही ये कप एंड हैंडल जो होता है नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर जो है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिस इज कप फॉर्मेशन एंड this is a kind of handle formation. Okay, this is a bullish cup and handle formation और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे ले लिया है स्टॉक ने लास्ट कैंडल ऑफ द डे दैट इज 15th जुलाई 15 जुलाई का कैंडल है जिसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया है। अब बेसिकली कप एंड हैंडल का जो रूल होता है रूल के हिसाब से कप का जो डेप्थ होता है फ्रॉम नेक लाइन इज कंसिडर टू बी द टारगेट अबव द ब्रेकआउट पॉइंट। इन दिस केस यहाँ पे नेकलाइन है 664 या 665 के लेवल पे और जो बेस है स्टॉक का इट विल बी अराउंड दिस एरिया दैट इज 560। सो 664 and 560 the difference will be 104 points, but I will consider it as 100 points conservative target. So basically above the neckline मेरा प्राइस टारगेट आता है 100 पॉइंट्स प्लस फ्रॉम द नेकलाइन एरिया दैट इज 665 एरिया। सो माई टारगेट विल बी 765 अप्रोक्सीमेटली। नाउ व्हाट विल बी माई स्ट्रेटेजी इन दिस स्टॉक? तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा एट दिस पॉइंट और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली द सपोर्ट बिलो द ब्रेकआउट लेवल दैट इज 650 अप्रोक्सीमेटली 650 के आसपास मेरा सपोर्ट होगा। 665 के ऊपर मेरा बाइंग होगा और मेरा टारगेट होगा इस स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली 765 का। सो 100 पॉइंट्स फ्रॉम द नेक लाइन। अब ये जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं पे कोलाइड करेगा या कहीं ना कहीं पे ये मैच करेगा कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स के साथ। अब देखते हैं ये इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है। बेसिक अगर देखते हैं फीबो रिट्रेसमेंट लेवल जो करंट फॉल था मार्च 20 से लेके लोज तक, ये देखिए ये आपका फीबो रिट्रेसमेंट लेवल है। इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो आता है अप्रोक्सीमेटली 725 के आसपास। और अगर ये जो करंट फॉल है स्मॉल वाला कप एरिया का उसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो उसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो आता है मेरा 765 का। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा होगा मेरा जो प्राइस टारगेट है वो इस केस में रहेगा 725, एक स्मॉल रेजिस्टेंस रहेगा और 765 जो कि कप एंड हैंडल ब्रेकआउट का भी टारगेट है और साथ में एक फिबो रिट्रेसमेंट लेवल भी है रिसेंट फॉल जो कप का एरिया बना है उस फॉल का। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक ऑफ ICICI बैंक। आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, कैश में बाइंग कीजिए, फ्यूचर्स में कीजिए। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा 650 के आसपास। अगर आपको सेफ साइड जाना है तो आप वो टारगेट रख सकते हैं अराउंड 610 लेवल्स। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। जो कप का डेप्थ है कप के डेप्थ के आसपास नॉर्मली स्टॉप लॉस अगर हम लोग रखते हैं तो वो 610 एरिया आएगा। आई होप ये 6
ये जो एरिया है 630 का, हाँ, ये एरिया आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपके लॉन्ग्स के लिए। सो यू मे कीप योर स्टॉप लॉस अराउंड 630 लेवल्स। 665 से 630 अप्रोक्सीमेटली 35 रुपीज़ का डिफरेंस होता है। और आपका अपसाइड पोटेंशियल जो है 100 रुपीज़ है। तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1:3 रेशियो फॉर फॉर द ट्रेड। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1:3 इज़ अ गुड पॉइंट। सो ऑन अ लॉन्गर टर्म स्केल, इफ वी सी ऑन मंथली चार्ट, अगर मैं यहाँ पे जो प्रीवियस मेरा रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया था उसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, तो बेसिकली 730 या 725 का जो लेवल था उसके ऊपर ये स्टॉक टच करने की कोशिश करेगा अराउंड 1018 लेवल्स और 1020 लेवल अप्रॉक्सीमेटली। जो भी विवो रिट्रेसमेंट लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये थोड़ा सा रैंडम है, प्रॉपर एक्यूरेट लेवल्स नहीं है। सो फॉर मी, अगर मेरा पहला रेजिस्टेंस जो है 725 730 के आसपास वो अगर क्रॉस होता है तो मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा कपर हैंडल ब्रेकआउट का 765 का। और 765 के आसपास थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा एक स्टेबल कंसोलिडेशन मूव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव जो होगा वो होगा टुवर्ड्स 1020 लेवल्स। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में, हर एक डिप पे आप बाय कर सकते हैं। और अब आपको पता चला है कि ये स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंडिंग चैनल में है। सो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई वाइल्ड करेक्शन आता है, कोई भी एबनॉर्मल करेक्शन आता है या भी नॉर्मल करेक्शन भी आता है, तो जो भी ये ट्रेंड लाइन का चैनल है, अप ट्रेंडिंग चैनल है, इसका जो नीचे का सपोर्ट लेवल है, राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है, वो आपका सपोर्ट की तरह काम करेगी। और इस लेवल पे आप सपोर्ट पकड़ के ये स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब। आज की डेट में आपका अपॉर्चुनिटी जो है कपर हैंडल ब्रेकआउट लेवल है, और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ऑन डेली टाइम फ्रेम। क्लोजिंग दिया है आज का 667 का, 667.45। नेकलाइन है 665 के आसपास। तो ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। अब एक नॉर्मल अपसाइड मोमेंटम आता है, फिर एक पुलबैक आएगा रीटेस्टिंग के लिए, जो आएगा फिर से 665 660 के आसपास। यहाँ पे भी आप रिट्रेसमेंट के बाद या पुलबैक के बाद बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एज ऑन डेट, आज की तारीख में ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो ही चुका है, तो यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का मूवमेंट अगर स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट स्टार्ट होगा। बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज अच्छा खासा है, साथ में एक्सिस बैंक का भी वेटेज अच्छा खासा है। दोनों में बुलिश मोमेंटम है, तो बैंक निफ्टी पे भी फोकस रखिए और ये दोनों स्टॉक्स पे भी फोकस रखिए, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। आई होप यू लाइक द एनालिसिस इन सिंपल वे। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा। नीचे लाइक बटन है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक पे भी क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।